Hi everyone, welcome to this new session on current affairs update. My name is Ashish and today we are going to discuss about EWS quota. So ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया था that they are confused whether they will get the benefit of EWS reservation. So this video will serve two purposes. Once you will get your queries answered जो लोग भी इसमें confused हैं. Secondly, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं बिकॉज देर आर मेनी एग्जाम्स जिसमें जीके का सेक्शन होता है. सो व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक दैट वी विल डिस्कस. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू ई डब्ल्यू एस. ई डब्ल्यू एस इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. तो ये एक सब कैटेगरी है ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी. तो जो अदरवाइज हमारा रिजर्वेशन रिलेटेड कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जनरल एस सी एस टी ओ बी सीज आते हैं उसमें जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं दे ओनली कैन क्वालिफाई फॉर ई डब्ल्यू एस कोटा. ऐसा नहीं है कि आप ओ बी सी में भी हैं और आप ई डब्ल्यू एस का भी रिजर्वेशन ले सकते हैं. तो उसकी कंडीशन क्या है दैट योर एनुअल फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 8 lakhs. उसके अलावा भी तीन चार कंडीशंस हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे बट दिस इज द मेजर वन जो कि एक एग्जाम में पूछी जा चुकी है. व्हाट इज द एनुअल फैमिली इनकम लिमिट. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ओनली जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इन 2019 इट स्टार्टेड वेयर 10% रिजर्वेशन वाज अप्रूव्ड. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फिगर. 10% इज द रिजर्वेशन. It was approved in the government jobs and educational institutional for EWS. And this will be over and above the existing 50% reservation. तो जो existing OBC SC ST के लिए reservation है उसके over and above ये 10% होगा. तो उससे related कुछ issues भी हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. अब ये उन्होंने किया कैसे. what are the related articles which have been amended. one is article 15. ये वही वाला article 15 है जिसके ऊपर मूवी भी बनी थी. And second is article 16. To be very specific, it is article 15(6) and article 16(6). तो इनको amend किया गया था which deals with the fundamental right to equality. So this is all about the important developments related to EWS quota. Now if we talk specifically about CAT, तो CAT 2020 के notification में clearly ये लिखा हुआ है that up to 10% reservation is for economically weaker section. So this is what they have रिटर्न. तो जिन लोगों की भी ये क्वेरीज है कि क्या EWS कोटा के लिए वो एलिजिबल हैं. सो यस CAT 2020 will have 10% reservation, up to 10% reservation for EWS. So let's move ahead now. What are the different conditions to be eligible for this reservation? One, as we have already discussed, the annual family income of the candidate who is seeking this reservation should be less than rupees 8 lakh per annum. Second, his family must not own more than 5 acres of agricultural land. तो 5 एकड़ से ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं हो सकती. Then if you have a residential flat, then the area should be below 1000 square feet. And if you have a residential plot, then the area should be below 100 square yards if it is in a notified municipality sector. And if it is in a non-notified municipality sector, then it can be below 200 square yards. Sorry. So ये पूरी conditions हैं in order to be eligible for this reservation. तो अब आपको clear हो गया होगा कि whether you are eligible for this or not. So this is the thing. आगे चलते हैं. अब इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है विद वेरियस पिटिशंस. अब क्या क्या उन्होंने रीज़न दिए हैं जिन्होंने पिटिशन लगाई है. वन, दे आर सेइंग दैट इट इज़ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस in 1992 which upheld the मंडल रिपोर्ट. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. एक तो इस केस का नाम याद रखिएगा, दूसरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट का याद रखिएगा बिकॉज IIFT के एग्जाम में एक बार आया था ये दैट विच कमीशन इज रिलेटेड टू दिस रिजर्वेशन थिंग. तो इसमें क्या हुआ था, दे कैप्ड द रिजर्वेशन एट 50%. And in that ruling, the court held that the economic backwardness cannot be the sole criteria for identify backward class. तो ये दो चीज़ें थी
कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन रख ही नहीं सकते। तो इसके ऊपर वो चैलेंज किया गया है कि हाउ कैन यू गिव अ रिजर्वेशन विच इज़ ओवर एंड अबव द मैक्सिमम कैप विच इज़ 50%. So they are putting this point forward. Another challenge has been made on behalf of private institutions. तो private institutions ये बोल रहे हैं कि it is our fundamental right to practice a trade or profession जिसकी हमारी डिज़ायर हो या मर्जी हो, तो हमें अपनी मन मर्जी का ट्रेड प्रोफेशन करने का फंडामेंटल राइट है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है. तो स्टेट कैन नॉट कंपेल अस कि हम उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें. तो ये एक और चैलेंज आ गया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स this particular bill or this particular reservation has been challenged in the Supreme Court. अब इस पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है ऑन दीज पॉइंटर जो कि हमने अभी देखे थे, वो एक एक करके देख लेते हैं. द फर्स्ट थिंग, द लॉ ऑलवेज सेज दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पिटिशनर्स. तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और समझने वाली भी है. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर केस कर दिया कि ये आदमी धोखेबाज है और मेरे ऊपर कोर्ट में आपने केस कर दिया, नाउ द प्रूफ लाइज, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू. यू नीड टू प्रूव दैट व्हाई आर यू सेइंग दैट मैं एक धोखेबाज इंसान. हालांकि इंडिया में उल्टा होता है, स्पेशली इन द पॉपुलर मीडिया. उसमें जिस इंसान पे आरोप लगा है उसी को प्रूव करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है. बट अदरवाइज लॉ स्टेट्स दैट द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पेटिशनर्स इन दिस केस. तो पेटिशनर्स जो बोल रहे हैं उनको ये प्रूव करना है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो आर्टिकल 46 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आता है डीपीएसपी के अंडर, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. सो दीज आर द गाइडलाइंस विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो इसमें कहा गया है कि इट हैज, द गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भैया आर्टिकल 46 पढ़ लो, उसमें हमारी तो ड्यूटी है कि हमें प्रोटेक्ट करने इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. तो एक तो ये चीज़ गवर्नमेंट ने बोल दी. अब ऑन द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो पहले स्लाइड में हमने पॉइंट देखा था कि इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया बताओ कैसे उन्होंने आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा है बाय यू डूइंग दिस अमेंडमेंट. सो द पिटिशनर मस्ट शो दैट द वेरी आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अल्टर्ड. तो ये चीज़ वो बोल रहे हैं कि दिखाओ कहाँ पे हुई. अब उन्होंने इंदिरा सानी केस के बजाय एक और उसके अगेंस्ट में केस का एग्जांपल दे दिया, दैट इज़ अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो उन्होंने बोला कि आप हमें इंदिरा सानी का केस बता रहे हैं, तो ज़रा एक बार ये वाला केस पढ़ो, तो इस केस में तो ऐसा नहीं हुआ था. सो दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग. एंड फाइनली ऑन द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बोल रहे थे कि दैट इज़ आर फंडामेंटल राइट कि हम अपनी मर्जी का ट्रेड प्रोफेशन कर सकते हैं, तो वी कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय द स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट देयर रिजर्वेशन पॉलिसीज. तो इस पे गवर्नमेंट ने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है टू पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है आपके फंडामेंटल राइट्स पे. इवन योर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. तो लॉ इज एज आई सेड वेरी इंटरेस्टिंग. तो ये गवर्नमेंट का पूरा स्टैंड है इस पे. अब इसको क्या किया गया, एक 5 जज बेंच को एक केस रेफर कर दिया गया है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. आगे आगे इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगे दैट विल अपडेट, बट अभी तक इसमें यही चल रहा था. आई होप यू गॉट अ जिस्ट ऑफ द एंटायर थिंग. नाउ आई एम गिविंग यू 3 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं किसी ना किसी. पहला क्वेश्चन, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट यू नीड टू answer in the comment box. In fact, all the 3 answer you need to put in the comment section so that everyone can be benefited. तो पहला क्वेश्चन है, who is the chief justice of India. सेकंड क्वेश्चन है, what are article 15 and 16 जिन में अमेंडमेंट किया गया था. तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, आर्टिकल 15 and 16, what do they deal with. And third question, what is the limit of annual family income for EWS. as I said, ये एक एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए सो दैट सब इस चीज़ को नोट कर सकें. सो आई होप यू लाइक दैट सेशन एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक. आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे उम्मीद है कि कुछ इम्प्रूव हुई होगी. सो विल अगेन मीट विद समथिंग न्यू. टिल देन कीप लर्निंग.